क्या आप जानते हैं आर पार फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती करीब करीब मरने वाले थे। ये सुनकर शायद आप भी चौंक गए, लेकिन यही हुआ था आर पार शूटिंग के दौरान। ये फिल्म डबल वर्जन फिल्म था। शक्ति सामंता ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के सिवा उत्पल दत्त और बांग्लादेश की हीरोइन रोजीना नूतन ये सब कलाकार थे। फिल्म यानी आर पार की आउटडोर शूटिंग हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश की नदी के सामने इस फिल्म का सेट रखा गया था और इसी सेट के अंदर इस फिल्म की पूरी शूटिंग हुई थी आउटडोर। क्या हुआ था और मिथुन चक्रवर्ती के साथ बने रहिए इस वीडियो में, बताएंगे हम आपको। ये वो वाकया था शूटिंग के वक्त जब मिथुन चक्रवर्ती को शूटिंग के बाद ऐसा ख्याल आया कि आज मुझे कचौरी और पूरी खाना है। तो अपने खानसामा को मिथुन दा ने कहा कि बढ़िया से पूरी और कचौरी तलो, मैं खाऊंगा शूटिंग के बाद। शूटिंग खत्म होने के बाद मिथुन दा पूरी और कचौरी खाए और उसके बाद जितने भी पूरी कचौरी मिथुन दा को दिया था मिथुन दा सब खा लिया, लेकिन ठीक तरह से ये पूरी कचौरी तला नहीं था, जैसे कुछ हिस्सा कच्चा कच्चा रह गया था। तो फिर भी मिथुन दा इस पूरी और कचौरी को बहुत ही आनंद के साथ खाया और शूटिंग के बाद 2-4 यूनिट मेंबर को लेकर मिथुन दा ताश खेलने बैठ गए थे। तो ताश खेलते खेलते मिथुन दा को अचानक पेट में दर्द सा महसूस हुआ और मिथुन दा ने अपने जितने भी दोस्त थे उन सबको कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मिथुन दा कहते कहते पूरे बिस्तर पे लेट गए थे। तो इसके बाद डायरेक्टर शक्ति सामंत को बुलाया गया। उत्पल दत्त भी सामने आ गए थे और यूनिट के सभी लोग सामने आ गए थे और मिथुन दा बार बार उल्टी कर रहे थे और उल्टी ऐसा था कि थमने का नाम ही नहीं रहा। एक बार हो जाने के बाद भी दूसरी उल्टी आ जाती। मिथुन दा पूरी तरह से बेहोश होने लगे थे। तो ऐसे में किया जाए तो क्या किया जाए। शक्ति सामंत ने तुरंत अपने यूनिट से कहा कि जिधर भी हो एक डॉक्टर को अभी के अभी ले आओ। मगर ये जो शूटिंग हो रहा था ये बांग्लादेश की एकदम इंटीरियर में हो रहा था, यानी गांव के एकदम सरहद के पास। तो यहाँ से शहर बहुत दूर है। तो लोग तो दौड़े डॉक्टर के लिए, तो कहीं से एक डॉक्टर को वो पकड़ के ले आए, लेकिन ये डॉक्टर पूरी तरह से बूढ़ा एक इंसान था जिसे देखकर शक्ति सामंता या यूनिट के किसी भी लोग को भरोसा नहीं हुआ। फिर भी मिथुन दा को ये डॉक्टर एग्जामिन किया और देखने के बाद उस डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास एक इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन मैं दे सकता हूँ, मगर ये इंजेक्शन अभी बांग्लादेश में बैन है, यानी सरकार द्वारा इस इंजेक्शन को रिजेक्टेड कर दिया गया था। तो अगर आप कहेंगे तो ही मैं इंजेक्शन दूंगा, नहीं तो आप शहर में ले जाइए, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो शहर वहां से बहुत दूर था और रात का वक्त था और वहां से जाना बहुत ही मुश्किल था। लोग वहां के सोचने पड़ गए थे कि अब करे तो क्या करे। तो शक्ति सामंत, उत्पल दत्त, ये सब जो सीनियर कलाकार थे ये सब भी चुप बैठ गए थे, क्योंकि एक बैन इंजेक्शन जो रिजेक्टेड हुआ था सरकार द्वारा, तो उस इंजेक्शन को कैसे एक इंसान के शरीर में डाला जाए और इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होगा किसी को मालूम नहीं था। इंसान की जान भी जा सकती थी। मगर मिथुन की हालत धीरे धीरे बद से बदतर हो जा रहा था। उनकी उल्टियां थमने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे मिथुन दा एकदम सेंसलेस हो गए थे, यानी उसका शरीर में कोई हलचल होना बंद कर दिया था। शक्ति सामंत ने भगवान का नाम लिया और कह दिया कि आप इसी इंजेक्शन को दे दीजिए, अब जो होगा देखा जाएगा। तो उस डॉक्टर ने मिथुन चक्रवर्ती को ये इंजेक्शन दिया और कहने लगे कि इस इंजेक्शन के बाद अगर कोई बुरा रिएक्शन हुआ आप तुरंत इसे अस्पताल ले जाइए शहर में। तो इस तरह से वो रात जैसे काली रात की तरह कटी पूरे यूनिट मेंबर के साथ, क्योंकि सभी को नहीं पता कि सुबह मिथुन चक्रवर्ती उठेंगे भी या नहीं उठेंगे या क्या खबर लेके आएंगे सुबह, किसी का कुछ पता नहीं। तो शक्ति सामंत, उत्पल दत्त, तरुण घोष, ये सब जो एक्टर थे और डायरेक्टर सभी मिथुन चक्रवर्ती के सिराने पर बैठे हुए थे सारी रात और देख रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत में कोई सुधार आ रहा है नहीं। किस्मत अच्छी थी, सुबह के बाद मिथुन चक्रवर्ती को होश आया और मिथुन चक्रवर्ती ने उठकर पहले ही ये कहा कि मेरा क्या हुआ था रात को। सबने फिर रात का पूरे वाकया मिथुन चक्रवर्ती के सामने रख दिया और मिथुन चक्रवर्ती खुद भी हैरान हो गए कि इतना कुछ हो गया और मिथुन चक्रवर्ती को खुद भी मालूम नहीं था, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती तब पूरी तरह से सेंसलेस थे, तो उनको कोई होश ही नहीं था। करीब करीब मिथुन चक्रवर्ती जा चुके थे इस दुनिया से। उस इंजेक्शन ने जो बैन किया गया था सरकार द्वारा, वो इंजेक्शन काम कर गया
और खुदा की ये जहमत है कि मिथुन चक्रवर्ती तुरंत उसी एक इंजेक्शन के बाद पूरी तरह सुस्त हो गए और इसके बाद शक्ति सामंत ने अपने काली माँ को, जिसका वो भक्त है, उसको पूजा चढ़ाया। मिथुन चक्रवर्ती की जान सही सलामत वापस आ गए, इसका शुक्रिया अदा किया काली माँ के चरणों में। और मिथुन चक्रवर्ती आर पार के शूटिंग के दौरान करीब करीब मरने वाले थे, और ऊपर वाले ने मिथुन दा को उम्र दराज किया और मिथुन दा दूसरे दिन ही पूरी तरह से सुस्त हो गए, शूटिंग में फिर से बिजी हो गए। तो ये था मिथुन चक्रवर्ती और आर पार फिल्म की शूटिंग के दौरान की घटनाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह के इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।